ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कोविड वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन और कोविड की स्थिति को देखते हुए उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रदेश के 4 नगर निगमों सहित 15 निकायों में होने वाले आम और उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी। आज से नामांकन जमा करने की प्रक्रिया भी शुरू। राज्य सरकार ने प्रदेश के स्कूलों में नियमित रूप से बच्चों की 100% क्षमता के साथ स्कूल खोलने के आदेश जारी किए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड की स्थिति और टीकाकरण के बारे में आज नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से केंद्र तथा राज्य सरकारों के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए यह बैठक बुलाई गई थी। कोविड के इस नए वेरिएंट का पता पहली बार दक्षिण अफ्रीका में चला है। भारत ने उन देशों की एक सूची तैयार की है जहां के नागरिकों को भारत पहुंचने पर विभिन्न प्रक्रियाओं और जांच पड़ताल से गुजरना होगा। इन देशों में इजराइल, हांगकांग, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर और ब्रिटेन शामिल है। केंद्र ने बृहस्पतिवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस नए वेरिएंट से सतर्क किया था। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अपर मुख्य सचिवों, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिवों और सचिवों को पत्र लिखकर बताया है कि 3 देशों में कोरोना के इस नए वेरिएंट का पता चला है। उनसे कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों, विशेषकर दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग और बोत्सवाना से आने वाले यात्रियों की गहन स्क्रीनिंग और जांच की जानी चाहिए। देश में अब तक 121 करोड़ 6 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 73,58,000 से अधिक टीके लगाए गए। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना से बचाव के लिए 90,70,000 से अधिक लोगों को कोविड का दोनों टीका लगाया जा चुका है। प्रदेश में अब तक 2,64,75,000 से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 1,72,64,000 से अधिक लोगों को पहला टीका लगाया जा चुका है, जो निर्धारित लक्ष्य का 88% है। प्रदेश के 4 नगर निगमों सहित 15 निकायों में होने वाले आम और उपचुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी की गई। इसी के साथ इन निकायों में नामांकन जमा करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। नामांकन की यह प्रक्रिया 3 दिसंबर तक चलेगी। 6 दिसंबर तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे, जिसके बाद चुनाव चिन्ह का वितरण किया जाएगा। निकाय चुनाव के तहत 10 जिलों के 15 शहरों में 20 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। इनमें 4 नगर पालिक निगमों बीरगांव, भिलाई चरौदा और रिसाली, 5 नगर पालिका परिषदों सारंगढ़, बैकुंठपुर, शिवपुर चर्चा, जामुल तथा खैरागढ़ और 6 नगर पंचायतों प्रेमनगर, मारो, नरहरपुर, कोंटा, भैरमगढ़ और भोपालपट्टनम शामिल हैं। 20 दिसंबर को ही 16 शहरों के 17 वार्डों में उपचुनाव भी होंगी। 23 दिसंबर को मतगणना के बाद चुनाव परिणामों की घोषणा की जाएगी। प्रदेश के युवा मतदाताओं को मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से भारतीय लोकतंत्र की सफलता की राह में सांप्रदायिकता और राजनीति का अपराधीकरण सबसे बड़ी चुनौती है विषय पर कल राज्य स्तरीय वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों में जिला और संभाग स्तर पर अलग अलग विषयों पर ऑनलाइन यह प्रतियोगिता आयोजित की गई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को स्वयं का और अपने परिवार के अन्य सदस्यों का नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराने की अपील की। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग द्वारा वाहन मालिकों के लिए एक नई सुविधा शुरू की गई है। इसके तहत अब वाहन मालिक अपनी वाहनों के टैक्स का भुगतान एक साथ कर सकेंगे। इसके पहले वाहन मालिकों को अपने प्रत्येक वाहन के लिए टैक्स का अलग अलग भुगतान करना पड़ता था। परिवहन विभाग द्वारा वाहन पोर्टल पर यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके लिए वाहन मालिकों को पोर्टल पर अपना लॉग इन आईडी बनाना होगा। इस पोर्टल पर वाहन मालिक अपने 1 से अधिक वाहनों की जानकारी अपलोड कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने आरोप लगाया है कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के लाखों गरीबों के अपने आशियाने का
सपना महज इसलिए पूरा होने नहीं दिया क्योंकि आवास योजना में प्रधानमंत्री का नाम लिखा है। श्री साय ने कहा कि आवास योजना के तहत 60% राशि केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही थी और 40% राशि का अंशदान राज्य सरकार को वहन करना था। लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने आवास योजना में राशि का अंशदान नहीं किया। उन्होंने कहा कि इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात छत्तीसगढ़ के लिए और क्या हो सकती है। दंतेवाड़ा जिले के भांसी कमालूर के बीच माओवादियों ने बीती रात पटरी को उखाड़ दिया, जिससे मालगाड़ी के 3 इंजन और 1 डिब्बे पटरी से उतर गए। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मालगाड़ी के पटरी से उतरने के कारण किरंदुल विशाखापट्नम केके रेल लाइन पूरी तरह से बाधित हो गया है। घटनास्थल पर माओवादियों ने बैनर पोस्टर भी लगाए थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। श्रोताओं, आजादी के अमृत महोत्सव पर प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा आयोजित की जा रही प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में हमारे श्रोतागण काफी उत्साह के साथ भागीदारी कर रहे हैं। कल इस प्रश्नोत्तरी श्रृंखला के 11वें अंक में हिन्दी समाचार बुलेटिन में प्रश्न पूछा गया था कि शहीद वीर नारायण सिंह की जन्मस्थली सोनाखान वर्तमान में किस जिले में है। इसका सही जवाब है बलौदाबाजार। प्रश्न के उत्तर में बड़ी संख्या में लोगों ने जवाब भेजे हैं, लेकिन हमें सबसे पहले सही जवाब भेजने वाले विजेता हैं महासमुंद जिले के ग्राम बम्बुरडीह निवासी डिगेश महिलांग। श्री महिलांग को विजेता बनने पर हम आकाशवाणी परिवार की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। श्रोताओं, डिगेश महिलांग आकाशवाणी समाचार के नियमित श्रोता हैं। उन्होंने बताया, मैं डिगेश महिलांग ग्राम बम्बूडी बावनखेड़ा से बोल रहा हूँ। मैं कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। मुझे आज विजेता बनकर बहुत खुशी हो रही है। मुझे आकाशवाणी के समाचार बहुत अच्छा लगता है। अमृत महोत्सव के तहत समाचार एवं अन्य कार्यक्रमों में बताई जाने वाली जानकारी बहुत ही रोचक एवं ज्ञानवर्धक होती है। राज्य सरकार ने प्रदेश के स्कूलों में नियमित रूप से बच्चों की 100% क्षमता के साथ स्कूल खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि स्कूल प्रशासन कोरोना गाइडलाइन का पूर्ण रूप से पालन करते हुए नियमित रूप से स्कूलों का संचालन करें। गरियाबंद जिले में पिछले कुछ दिनों से आतंक मचा रखे एक तेंदुए को वन विभाग की टीम ने आज पिंजरे में कैद कर लिया है। इस तेंदुए की वजह से जिले के करीब 4 गांवों के लोग दहशत में थे। मिली जानकारी के अनुसार इस तेंदुए ने कुछ दिन पहले एक बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं करीब 3 महीने पहले भी इस तेंदुए ने 3 महीने की एक बच्ची को घर से उठा ले गया था। इसके अलावा कई मवेशियों और मुर्गियों का भी यह तेंदुआ शिकार कर चुका था। श्रोताओं, बीते 26 नवंबर को हमने संविधान दिवस मनाया। 26 नवंबर 1949 को भारत गणराज्य का संविधान बनकर तैयार हुआ था। इस संविधान को 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। किसी भी राष्ट्र के लिए संविधान कितना जरूरी और महत्वपूर्ण होता है, भारत की संविधान की क्या विशेषताएं हैं, इसके क्या प्रमुख तत्व हैं, इन्हीं सब बातों को लेकर आकाशवाणी समाचार ने बात की प्रदेश के जाने माने राजनीतिक और सामाजिक विश्लेषक तथा वरिष्ठ पत्रकार शशांक शर्मा से। इस बातचीत का प्रसारण समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के अंतर्गत कल 28 नवंबर रविवार को प्रातः 9:30 बजे आकाशवाणी केंद्र रायपुर से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह 83वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी यह सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी से हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित होगा। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में उत्तर की ओर से शुष्क और ठंडी हवा आने के कारण 1-2 दिनों में ठंड बढ़ने की संभावना है। साथ ही उत्तरी छत्तीसगढ़ के 1-2 स्थानों पर हल्का कोहरा छाए रहने के भी आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन न्यूनतम तापमान में अगले 48 घंटों के दौरान 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। कल छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ी भाखा हमर पुरखौती आय, ये हमर
अभिमान है। छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के अवसर पर कल संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत प्रदेश के 19 साहित्यकारों और भाषाविदों को सम्मानित करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन रायपुर स्थित संस्कृति विभाग के सभागार में किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कल महात्मा फुले की 131वीं पुण्यतिथि समता दिवस के अवसर पर पुणे में महात्मा फुले समता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ ने देश के बड़े राज्यों के बीच एक नया कीर्तिमान बनाया है। सर्वे के अनुसार समावेशी विकास में छत्तीसगढ़ ने देश में 5वां स्थान हासिल किया है। समावेशी विकास रैंकिंग में आंध्रप्रदेश पहले स्थान पर है। रेडियो डायग्नोसिस विभाग के डॉक्टर एस नेताम को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल रायपुर का संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक बनाया गया है। भिलाई इस्पात संयंत्र के 18 सृजनहारों को विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने आज दुर्ग जिले में विभिन्न प्रकरणों की सुनवाई की। इस दौरान 25 प्रकरण सुनवाई के लिए रखे गए थे, जिनमें से 12 प्रकरण नस्तीबद्ध किए गए। नारायणपुर जिले के ग्राम पंचायत करमरी में बीती रात माओवादियों ने सरपंच पति की हत्या कर दी। महासमुंद जिले में आलू की बोरी के बीच करीब 5 क्विंटल गांजा छिपाकर ले जा रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 1 करोड़ 8 लाख रूपये बताई गई है। और सरगुजा जिले के सुंदरपुर गांव के जंगलपारा में डायल 112 एम्बुलेंस के चालक की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कोविड वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रोन और कोविड की स्थिति को देखते हुए उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रदेश के 4 नगर निगमों सहित 15 निकायों में होने वाले आम और उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी। आज से नामांकन जमा करने की प्रक्रिया भी शुरू। राज्य सरकार ने प्रदेश के स्कूलों में नियमित रूप से बच्चों की 100% क्षमता के साथ स्कूल खोलने के आदेश जारी किए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।